Assalamu alaikum. We're going to deal with transformations in this series. What do I mean by series? आपके ट्रांसफॉर्मेशंस में चार सब कैटेगरीज हैं: ट्रांसलेशन, रिफ्लेक्शन, एनलार्जमेंट और रोटेशन। दो और भी होती थी, वो फ्यू इयर्स बैक दे गॉट रिमूव फ्रॉम द कोर्स। और अब हमने इसमें क्या करना है, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम ट्रांसलेशन करेंगे, उसके पास पे क्वेश्चन, रिफ्लेक्शन और उसके पास पे क्वेश्चन, दैट्स इट। ये दो चीज़ें करेंगे सिर्फ। अगली वीडियो में, सेकंड वीडियो में, वी गोइंग टू डू एनलार्जमेंट एंड इट्स पास पे क्वेश्चन। थर्ड वीडियो में रोटेशन एंड इट्स पास्ट पे क्वेश्चन। सो दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू ब्रेक इट डाउन। अभी आपने सिर्फ फोकस रहना है ट्रांसलेशन रिफ्लेक्शन पे, और जैसे ही एक एक टॉपिक होगा उसके साथ साथ पास्ट पे क्वेश्चन करेंगे। हियर वी गो। ट्रांसलेशन का मतलब क्या है? शिफ्टिंग एन ऑब्जेक्ट। ये वो ट्रांसलेशन नहीं है उर्दू टू इंग्लिश है, इंग्लिश टू उर्दू। ट्रांसलेट मीन्स टू शिफ्ट। मैथमेटिक्स में एक्स और वाई कॉम्पोनेंट है। अगर आपने वेक्टर्स किए हैं तो इट विल मेक मोर सेंस। इफ यू हैवंट डन वेक्टर्स येट तो इतना समझ लो कि इफ इट इज रिटन समथिंग रिटन लाइक दिस, the top part x coordinate or x component in this case, कोई coordinate नहीं component कहते हैं अगर vectors लिखे हो। x component means movement along the x axis, y component means a movement along the y axis। simple। अगर 4 नेगेटिव 3 है, इसका क्या मतलब होगा? 4 स्पेसेस राइट पे और 3 स्पेसेस ऊपर शिफ्ट करना है ऑब्जेक्ट को। सिमिलरली अगर -2 -5 है, दैट मीन्स 2 स्पेसेस टू द लेफ्ट, बिकॉज जब भी एक्स एक्सिस पे लेफ्ट जाते हैं या लेफ्ट की साइड तरफ मूवमेंट होती है, दैट्स अ नेगेटिव मूवमेंट। 2 spaces, 2 units to the left and 5 units down because there's a negative sign. So basically, let me break it down or summarize it. If you are going right, it's positive. If you're going up, the movement is positive. If you're going down, the movement is negative. If you're going left, the movement is negative। ठीक है? अगर अभी तक कुछ भी इसमें से समझ नहीं आया तो डू नॉट वरी। ऑल यू नीड टू नो इज ट्रांसलेट मीन्स टू शिफ्ट। आगे क्या हो रहा है, वी गोना डिस्कस दैट इन लिटिल वाइल। ये पहले समझ लें। क्वेश्चन अक्सर इस तरह का आता है सीआईज में कि डिस्क्राइब फुली। डिस्क्राइब फुली में 2 मार्क्स का सवाल होता है। आपने क्या चीज़ें बतानी होती हैं कि एक तो ट्रांसफॉर्मेशन कौन सी हो रही है, ट्रांसफॉर्मेशन 4 किस्म की है ना, और फिर कॉलम वेक्टर। कॉलम वेक्टर किसे कहते हैं कि यार वो मूवमेंट कितनी की है, जर्नी किस तरह हमने टैकल करनी है, क्या किस पाथ पे जाना है। तो आपने आंसर इस तरह करना है फॉर गुड 2 मार्क्स कि इट इज़ अ ट्रांसलेशन। ट्रांसफॉर्मेशन जो है इसमें, इस केस में कौन सी है? ट्रांसलेशन। इट्स अ ट्रांसलेशन ऑफ। और फिर सेकंड स्टेप क्या है? कॉलम वेक्टर बताना है। ये रहा आपका कॉलम वेक्टर। कॉलम वेक्टर, कॉलम मींस अपराइट। तो ये इसकी जो आपने वैल्यूज लिखनी है ऊपर नीचे एक दूसरे के लिखनी है, ठीक है? कोई कॉमा वगैरह नहीं डालना, वेक्टर्स इसी तरह लिखे जाते हैं। अब टेक अ लुक ओवर हियर, वी गॉट अ क्वेश्चन। ये हमारा ए और बी ट्राइंगल बना हुआ है। फर्स्ट पेपर का क्वेश्चन है 2 मार्क्स का। यहाँ पे कह रहा है ट्राइंगल बी इज मैप्ड ऑन टू ट्राइंगल सी। मतलब कि बी सी बन रहा है। क्यों? किसी ट्रांसफॉर्मेशन को इसके ऊपर बी के ऊपर हो रही है, वो ट्रांसफॉर्म होने के बाद सी बन जाता है। कितने किस्म की ट्रांसफॉर्मेशन हैं? 4। उनमें से हम कौन सी कर रहे हैं अभी? ट्रांसलेशन। तो आप प्रैक्टिस करोगे तो आप जस्ट बाय लुक्स ऑफ इट आप समझ जाओगे क्या हो रहा है। अभी वो कह रहे हैं बी इज मैप्ड ऑन टू सी बाय ट्रांसलेशन, अब मेंशन भी कर दिया। और यार जर्नी क्या है, पाथ क्या है जिस पे उसको भेजना है, वो भी मेंशन कर दिया, -2 -3। तो आपने 2 स्पेसेस लेफ्ट और -3 का मतलब 3 स्पेसेस डाउन। तो ये देखो, बी को आपने उठाना है। 2 स्पेसेस टू द लेफ्ट मीन्स 1 2, 2 स्पेसेस लेफ्ट, 1 2 3, 3 स्पेसेस डाउन। आपका बी का ये पॉइंट आ गया पहले वाला। ऑल्दो जो बच्चे आर फेमिलियर विद दिस कॉन्सेप्ट वो आप यहाँ से पूरा ट्राइंगल ही बना सकते हैं, लेकिन चलो हम हर पॉइंट को रिफ्लेक्ट करते हैं। -2 -3, आपका ये पॉइंट सेकंड पॉइंट आ गया। सिमिलरली आप प्रोसेस रिपीट करो। 1 2, 2 स्पेसेस लेफ्ट, 1 2 3 डाउन, -3 और ये 2, आपका ये थर्ड पॉइंट आ गया। उन्होंने कहा था जब ट्रांसलेट कर लो तो उसको लेबल कर देना सी। हमने ट्रांसलेट कर लिया, देखो 2 स्पेसेस लेफ्ट के और ट्राइंगल 3 स्पेसेस नीचे, तो शिफ्ट हो गया और उसको लेबल कर दिया सी। इसको आइसोमेट्रिक कहते हैं। आइसोमेट्रिक का मतलब क्या है? इट प्रिजर्व शेप एंड साइज। प्रिजर्व शेप एंड साइज। तो भाई आपने ट्रांसफॉर्मेशन के बाद भी आपका सी जो ट्राइंगल है उसकी शेप भी सेम रही है, उसका साइज भी सेम रहा है। तो ट्रांसलेशन इज वन ऑफ दोज आइसोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशंस।
ये रहा एक सवाल। ये ऑलरेडी मैंने किया हुआ है। फ्लैग ए इज मैप्ड ऑन टू फ्लैग टी, फ्लैग ए इज मैप्ड ऑन टू फ्लैग टी, टी अभी नहीं बना हुआ था। बाय द ट्रांसलेशन -3 -6, 3 स्पेसेस लेफ्ट 6 स्पेसेस डाउन, ड्रॉ एंड लेबल फ्लैग टी। तो यार आपने इसको क्या करना है, कोई एक पॉइंट को पकड़ लेते हैं, ये ले लेते हैं 1 2 3, 3 स्पेसेस लेफ्ट, 1 2 3 4 5 6, 6 स्पेसेस डाउन हम आ गए। लेट मी मार्क इट एज वेल, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि हाईलाइट होने के बाद नज़र नहीं आ रहा था, यहाँ पे ओवरलैप हो गया था। 3 स्पेसेस लेफ्ट के और 6 स्पेसेस डाउन, तो हमने ये जो फ्लैग का जो पोल है उसका बेस ट्रांसलेट किया है। अब हर पॉइंट को ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं है। लेट मी शो यू व्हाट आई मीन। हमारे पास ये बेस आ गई, हम कह सकते हैं कि अच्छा इसकी हाइट 2 है, यहाँ से मैं इसको 2 यूनिट ऊपर बना लेता हूँ, 1 2, जस्ट मेक श्योर कि इट्स एक्यूरेट, नॉट लाइक वन आई हैव ड्रॉन राइट नाउ। फिर आपने कहा डायगनली नीचे जाना है, तो यहाँ से आप डायगनली एक स्पेस नीचे चले जाओ और फिर इसको ज्वाइन कर देना पोल के साथ, ये ला, और इसको आप लेबल कर दो टी, बिकॉज उन्होंने कहा था ड्रॉ एंड लेबल फ्लैग टी। एक और किस्म का क्वेश्चन आएगा, लेट मी टेल यू व्हाट द क्वेश्चन विल लुक लाइक, इसी को ही देख लो। क्वेश्चन अब आएगा कि आपके पास ए और टी गिवन होगा, आपके पास ऑब्जेक्ट भी गिवन है, ट्रांसफॉर्म शेप भी गिवन होगी, जैसे यहाँ पे फॉर इंस्टेंस ये उन्होंने बनाया हुआ है क्वेश्चन में। क्वेश्चन कहेगा डिस्क्राइब फुली द सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप्स ए ऑन टू टी। आपने किस तरह डिस्क्राइब फुली करना है, यह भी आपको समझाया था। 2 स्टेप्स है, आप लिखोगे जी ट्रांसलेशन क्या है, फॉर ट्रांसफॉर्मेशन कौन सी है, इस केस में ट्रांसलेशन है और कॉलम वेक्टर। तो अगर यही सवाल होता कि ए भी बना होता और टी भी, और कहते ट्रांसलेशन ये बताओ कौन सी वाली, आप ट्रांसफॉर्मेशन कौन सी वाली, डिस्क्राइब फुली द सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन, आप कहोगे जी इट्स अ ट्रांसलेशन ऑफ -3 -6, सिंपल। अगर ये सवाल इस तरह होता, क्वेश्चन डिस्क्राइब fully the single transformation that maps A onto T, flag A onto flag T। अब इसका आप आंसर किस तरह दोगे, your answer gonna look like it's a translation, पूरा सेंटेंस लिखो तो भी ठीक है, ना लिखो तो इस तरह स्टार्ट करते हो, इट्स अ ट्रांसलेशन ऑफ -3 -6। माइंड यू फिर ये चीज़ नहीं गिवन होगी, क्वेश्चन अगर इस तरह का होगा कि डिस्क्राइब फुली द सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन, तो आपको ये चीज़ नहीं मेंशन होगी, आपने खुद फिगर आउट करना होगा, यार ये अगर टी पे पहुंच गया है तो कितनी मूवमेंट अलोंग द एक्स एक्सेस हुई है, राइट पे तो नहीं गया, लेफ्ट पे गया होगा कितना। आप इस पॉइंट को देख लो, -1 -2 -3, अच्छा यार मैं बिल्कुल इसके ऊपर आ गया हूँ, फिर कितना नीचे गया हूँ 1 2 3 4 5 6, तो आप कहोगे जी इट्स ट्रांसलेशन ऑफ -3 -6। ठीक है, अब हम स्टार्ट करने लगे हैं रिफ्लेक्शन, दैट्स अ लिटिल ट्रिकी। और ये जो मैंने मेंशन किए हुए ट्रांसलेशन, रिफ्लेक्शन, इन्लार्जमेंट और रोटेशन, ये इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिफिकल्टी है, तो रिफ्लेक्शन के लिए ज़रा और फोकस्ड रहें। ठीक है, अब हम रिज्यूम कर रहे हैं फ्रॉम रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में हियर वी गो, टेक अ लुक, आपको मैं विजुअल एक मैप बता दूं कि ये कुछ कवर करना है। ठीक है, स्टे फोकस्ड, आई ट्राई टू वाइंड इट अप as quickly and as smoothly as I can। ये रहे रिफ्लेक्शन में 3 मेथड्स हैं, द विजुअल मेथड विच इज़ यूजली जुगाड़ मेथड, बिकॉज वो कुछ आपके पास कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं होता, और ये वो यूजली बच्चे यूज़ कर रहे होते हैं, यहाँ इधर गॉट अ वेरी गुड हैंग ऑफ इट, या उनको बिल्कुल ही नहीं आता, तो फिर वो ये मेथड रिलाई कर रहे थे। कोऑर्डिनेट्स मेथड और मैट्रिसेस मोस्टली रेंडेंट मेथड है, इस मेथड को हम नहीं यूज़ करते बिकॉज काफ़ी ज़्यादा टाइम इसमें इन्वॉल्व हो जाता है, बट यू शुड नो इट नॉन द लेस डिस्पाइट इट बीइंग रिडंडेंट। विजुअल मेथड से हम स्टार्ट करते हैं। ये अगर आपका ऑब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट और इमेज दो एक टर्म्स हैं जो मैं बार बार यूज़ कर रहा हूँ, यू शुड नो व्हाट दे मीन। ऑब्जेक्ट वुड रिफर टू द ओरिजिनल थिंग, ठीक है, इमेज मीन्स जो बाद में बने। ऑब्जेक्ट को आप समझ लें
इस केस में कि आप जो मिरर के सामने खड़े हो, यहाँ पे मिरर क्या है हमारा, x=2 पे जो लाइन है दैट्स द मिरर लाइन। रिफ्लेक्शन की बात हो रही है तो हम मिरर की बात करेंगे। मिरर क्या कहते हैं, उस लाइन को कहते हैं कि कभी स्ट्रेट होती है, आई मीन वर्टिकल, कभी हॉरिजॉन्टल, कभी डायगोनल। उसमें हमने ऑब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट करके बताना होता है कि जी अच्छा अगर ऑब्जेक्ट यहाँ है, मिरर यहाँ है, तो इमेज कहाँ बन रहा होगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट हमारा ये है 1,2 पे, ये उसकी लोकेशन है। ये मिरर लाइन से कितना दूर है, हाउ फार अवे इज इट फ्रॉम द मिरर लाइन। आपने हमेशा परपेंडिकुलर देखना होता है, बिकॉज जब भी आप शीशे के सामने खड़े होते हो, व्हेन यू गेटिंग रेडी, आप और आपका इमेज बिल्कुल एक दूसरे के सामने होते हो ना, 90 डिग्री एंगल पे। ये तो नहीं होता कि कभी 70 या 60 या स्लांट किसी और डायगोनल लेंथ पे वो आपका इमेज है। आप अगर इमेज मिरर के सामने खड़े हो तो बिल्कुल आपके सामने, मिरर आपके सामने होना चाहिए इमेज। ये नहीं होगा कि मिरर आपके सामने और आपके सामने खड़े और आपका इमेज कहीं और किसी और एंगल पे बन रहा है। दैट इज द केस, यू शुड रन, बिकॉज दैट इज नॉट यू whoever you looking at in the mirror। विजुअल मेथड में आपका ये ऑब्जेक्ट है, हाउ फार अवे इज इट फ्रॉम द मिरर। आप बेसिकली एक्स एक्सिस पे कितनी मूवमेंट हुई है, वन स्पेस। आप वन स्पेस दूर थे तो इमेज भी आपका कितना दूर होगा, जस्ट वन स्पेस अवे, इट्स गोइंग टू बी हियर, वन स्पेस अवे। और दूसरा चीज आप नोट करो तो ये राइट एंगल बनना चाहिए। यू विल से योर इमेज इज 3,2। जितना स्पेस आप दूर थे मिरर लाइन से, उतना ही स्पेस दूर है आपका इमेज मिरर लाइन से। ठीक है, व्हाट इज द सेकंड केस दैट यू कैन कम अक्रॉस, हियर वी गो। अब इस केस में आपका जो मिरर है दैट इज हॉरिजॉन्टल। बेसिकली क्या है कि वाई एक्सिस को कट करे 2 पे, ये आपका ऑब्जेक्ट है 0, -3 एंड 1 पे। अब आपने इसको ऑब्जर्व करना है यूं वर्टिकली, क्या वर्टिकली कितना दूर हो, वर्टिकली यू आर, I do not know if you can see it or not, highlighted it. Vertically, you are just one space away from the mirror line. Diagonally नहीं देखना है इसको, हमेशा vertically। ये नहीं हो सकता कि आप यहाँ से काउंट करना शुरू कर दो इस डायरेक्शन में, नहीं, that's not a 90 डिग्री एंगल। ठीक है, आपने 90 डिग्री एंगल पे बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर जाके देखना है, यू आर वन स्पेस अवे। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ है वन स्पेस दूर मिरर लाइन से, इमेज कहाँ होगा, वन स्पेस अप, तो इट्स गोइंग टू बी राइट हियर, ये वन स्पेस अप, here we go। तो I'll write image is -3, x कोऑर्डिनेट पहले लिखते हैं ना, और कॉमा 3। अगर आप वन स्पेस नीचे थे, वन स्पेस किस तरह नीचे थे, अगर यहाँ पे आके इसको काउंट करो 1 से 2 इज वन स्पेस। अब आपने वन स्पेस ऊपर चले जाना है, बट यू कैन नॉट मूव द डायरेक्शन ऑफ इट। तो आप यहाँ से वन स्पेस ऊपर जाओ तो यू रीच -3, दैट्स योर इमेज। ये तो बेसिक विजुअल मेथड हो गया ऑफ रिफ्लेक्टिंग। इसका एक नोट भी लिख लो, pause it and write this down। Object and image are equal distance apart from the mirror line and at a 90 degree angle। बिल्कुल आपके सामने उतना ही दूर जितना आपका इमेज मिरर से आपका फासला है। अब लेट्स गो डाउन टू द कोऑर्डिनेट्स मेथड। कोऑर्डिनेट्स मेथड में ये 4 मेथड या रूल्स नोट डाउन कर लें, ये बनते किस तरह भी, आई विल एक्सप्लेन इट। एंड देयर इज समथिंग दैट आई वुड लाइक टू शेयर ओवर हियर एज वेल, कि दिस a very good student of mine, Rohan Fareed, has come up with the reason कि ये किस तरह उसने ट्रेंड नोटिस किया है कि हाँ व्हाट इज हैपनिंग इन दीज रूल्स। तो आप नोट करोगे कि एक्स एक्सिस में जब रिफ्लेक्शन हो, यू जस्ट, एंड वाई एक्सिस में जब रिफ्लेक्शन हो, ये एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट करती है वाई को, यू जस्ट चेंज द साइंस ऑफ ऑपोजिट कोऑर्डिनेट्स। एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन है, ये वाई कोऑर्डिनेट चेंज कर रहे हैं। वाई एक्सिस में रिफ्लेक्शन है तो सिर्फ एक्स एक्सिस का साइन चेंज कर रहे हैं। और फिर आगे उसने एक और चीज़ नोट किया है कि whenever the reflection is in y is equals to x, you just change the order, swap कर दिया। whenever the change is in whenever the line of reflection y is equals to -x, वो सारी बारी बारी डिस्कस करते हैं। you change the signs and order, आपने इसको swap भी किया और साइंस भी चेंज कर दिए। if this helps you remember, well and good, otherwise I can even explain what's happening over here one by one। ये पॉज करो वीडियो यहाँ पे, इसको लिख लो और फिर आगे जाके डिस्कस करते हैं। तो जनाब यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं, ये हमारा एक्स एक्सिस है राइट,
इसका दूसरा नाम ये है y इज इक्वल टू 0, और ये हमारा y एक्सिस है। अगर आपको मैं कहूँ कि ये हमारा पॉइंट है 2 1 1 2 एंड 1 स्पेस अप रिफ्लेक्टेड इन द लाइन x एक्सिस, ये पहले वाला ट्राई कर रहे हैं 2, 1। हमने विजुअल मेथड से क्या किया था कि इफ़ इट इज़ 2 स्पेसेस राइट एंड 1 अप, हमारी लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन ये x एक्सिस है हमारा, अगर ये मिरर लाइन है राइट, इसके अंदर रिफ्लेक्ट करना है, तो व्हाट डू यू थिंक शुड हैपन? वी आर 1 स्पेस अप, तो वी विल गो 1 स्पेस डाउन। यहाँ पे हमारा कोऑर्डिनेट क्या होगा, कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? आप कहोगे जी हमारा इमेज बन रहा है, द ऑब्जेक्ट वाज 2, 1, द इमेज इज 2, -1। Notice the change, what's happening? The 2 stays as it is, the 2 is the same, 1 becomes a -1 when the line of reflection is the x-axis। x-axis, x-axis का दूसरा नाम y is equal to 0 से कंफ्यूज नहीं होना। लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन ये है, आप यहाँ खड़े हो, आपका इमेज कहाँ बनेगा? इधर y, बिकॉज यू 1 यूनिट अवे फ्रॉम द x एक्सिस, आपका इमेज भी 1 यूनिट अवे फ्रॉम द y एक्सिस। तो आप मिरर के सामने जब भी खड़े होते हो, व्हेन यू क्लोज मूव इन क्लोजर टुवर्ड्स द मिरर, आपका इमेज मिरर के करीब आ जाता है। इफ यू प्लेस द फिंगर टिप ऑन द मिरर, इमेज में इमेज ने भी, इमेज क्या है जो आपका अंदर रिफ्लेक्शन नजर आ रहा है, वो भी फिंगर टिप जाके उसी जगह पे पॉइंट पे प्लेस करता है जहाँ पे आप फिंगर टिप प्लेस कर रहे हो मिरर पे। सिमिलर इज द केस, फर्दर यू मूव अवे फ्रॉम द मिरर, फर्दर द इमेज इज गोना मूव अवे फ्रॉम द मिरर। इसमें अब नोट करना 2 1 became a 2 -1, तो can't I say the rule is 2 1 became a 2 -1, just change the y the sign, simple। Let's discuss this, this is a reflection in the line y is equal y axis, ये देखिए इस रिफ्लेक्शन इन द लाइन y axis। इसमें क्या होगा कि imagine we have the same object right, and we are supposed to reflect it in the y axis। Let's erase this, how far away is this from the y-axis, this point, the object where you are standing? 2 units away, image भी 2 units away होगा, तो we will reach this point, take a look। ठीक है, ये हमारा इमेज है, we'll call it I, capital I, and we'll label it as -2, 1। तो हुआ क्या है, 2, 1 became a -2, 1। notice x became negative, y stayed the same। So let's go back and revisit the rule, x became negative and y stayed the same। तो y axis में जब भी रिफ्लेक्शन हो, x becomes negative, y stays the same। y axis y is equal to x में रिफ्लेक्शन करके देखते हैं what does that mean। यहाँ पे let's choose a point which is say 1 2 3, we have the point 3, 1 1 2 and 3। this one's a little difficult कि where would this go, because you're not able to count diagonally every single time। कभी कभार diagonally exactly boxes के through नहीं गुजर होता। over here I've been able to come up, object is 3, 1, where would the image be? I think I've been successfully able to manage it, and I can say it's at 1, 3। let's see if the rule gives us the same answer। ये देखो, ऑब्जेक्ट को मैं 90 डिग्री पे मूव किया, somewhere around the same distance from the line of reflection, and I've come up with the point कि जी 3, 1 becomes 1, 3। this is where the rule comes in handy, because आप visually नहीं कर पाते। तो y is equal to x का क्या रूल है, x y को स्वॉप कर दें, y x बना दें और आपका इमेज आ जाएगा। बाय द वे these are the coordinates of the object, these are the coordinates of the image। अब सिंस ये इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफिकल्ट था, and if you notice the line length hasn't been same either, this is where you can use the rule। तो स्वैप किया, 3 1 becomes a 1 3 और लिख दिया कि जी ये आपका इमेज है। सिमिलरली ये भी आपका जो y इक्वल टू माइनस एक्स की लाइन है, बाय द वे आपकी y इक्वल टू एक्स की लाइन जो है इट इज ऑलवेज राइजिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ऐसी बनती है। ठीक है, अगर आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्ट्रॉन्ग है तो देन यू नो, अदरवाइज यू विल हैव टू मेक दिस टेबल एवरी सिंगल टाइम टू आइडेंटिफाई कि अच्छा इसकी क्या वैल्यू बनेगी।
आपको ये पता होगा कि जो x की वैल्यू रखनी है वही y की है। तो -1 पे -1, 0 पे 0, फॉर इंस्टेंस 2 पे 2, तो -1 पे -1, -1 पे -1, 0 पे 0, 2 पे 2, तो इट इज ऑल्सो ऑलवेज गोइंग टू बी राइजिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। y इज इक्वल टू -x की लाइन कैसे बनेगी, ये देखना। y is equal to -x की लाइन, by having a good grip of coordinate geometry you will know कि y is equal to -x की लाइन is dropping from left to right। उसमें रूल क्या है, swap the positions and the signs, x और y को swap कर दें और साइन भी चेंज कर दें, तो ये हम y is equal to -x की लाइन पे जाते हैं, ये बनी हुई है, ठीक है। here we go, we've got, let's say a point, same point, 1 2 3, 1 2 3, and let's say it's 1 and 2 spaces up this time around। अब यू कैन सी इट्स लिटिल डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई कि अच्छा यार यहाँ पे जाके सिमिलरली मैं कितने स्पेसेस आगे मूव करूँ कि यहाँ पे कहीं पे आंसर आए। तो जस्ट नो इफ यू रिफ्लेक्टिंग इन द लाइन y is equal to x y becomes a, what did we discuss, साइंस भी चेंज और पोजिशन भी चेंज। y कोऑर्डिनेट को पहले लिख दिया, x कोऑर्डिनेट को बाद में, और साइंस भी ऑपोजिट। साइंस का क्या मतलब है, नेगेटिव भी इंट्रोड्यूस कर दिए। अब मेरे लिए बहुत ईजी हो गया। अब आई राइट, ओके नो प्रॉब्लम, आई हैव द पॉइंट ऑब्जेक्ट एज 3, 2। So right, if it's 3 2, the image is going to be -2, -3। अब I know, अच्छा जी image यहाँ होगा and it is going to be -2, -3। So that is where coordinates come in handy। अभी तक हमने क्या कर लिया है, we've done the visual method, the coordinates method और matrices। अब नहीं सॉरी, विजुअल मेथड और कोऑर्डिनेट्स मेथड, और आप मेट्रिसेस करेंगे। मेट्रिसेस में व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि आपका सारा काम आइडेंटिटी मैट्रिक्स से स्टार्ट होगा। इसकी वजह क्या है कि आई डोंट यूजुअली आस्क स्टूडेंट्स टू मेमोराइज स्टफ, आई एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट सो दैट इवन इफ दे फॉरगेट द रूल, वो वहाँ पे जाके एग्जाम में भी आप यू कैन कम अप विद द मैट्रिक्स योरसेल्फ। तो 1001 तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये तो याद रखना पड़ेगा। अब 1001 का क्या मतलब है, whenever you read it out, you read it out like this, 1001 in a Z shape, ठीक है। लेकिन जब भी आप इसको प्लॉट करोगे तो आप वर्टिकली प्लॉट करते हो, 10 यूं देखेंगे हम इसको। प्लॉटिंग किस तरह होती है, यूं, दिस बिकम्स 10 एंड 01, ये रहा आपका, ठीक है। ये आपकी प्लॉटिंग होगी। इसका मतलब मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ कि आप क्या एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन है, और आपने इसका, लेट्स से कि क्वेश्चन यूजुअली आस्क यू टू टेल द सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन दैट रिप्रेजेंट्स दिस ट्रांसफॉर्मेशन, the single matrix, sorry, the single matrix that represents this transformation। अब एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन है, इस मदर मैट्रिक्स का क्या काम है कि 10 जो हमारा लेफ्ट कॉलम से आया था वो ये प्लॉट हो गया, 01 हमारा यहाँ पे प्लॉट हो गया। इफ दैट डजंट मेक सेंस आई विल गो बैक एंड टेल यू। 10 ये पॉइंट बन गया था, 01 ये पॉइंट बन गया था, उसको हमने क्या किया, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस प्लॉट कर दिया, 10 ये रहा, 01 ये रहा। एक्स एक्सिस में अगर रिफ्लेक्शन है, where would this point go, अगर ये मेरी लाइन है, would this point move at all? And if you think no, you're correct, ये पॉइंट यही रहेगा, बिकॉज फिंगर टिप वाली एग्जाम्पल जो है, इफ यू गो एंड प्लेस योर फिंगर टिप ऑन द मिरर, इमेज भी अंदर से क्या कर होता है आपका, इमेज व्हेन यू स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ मिरर, इट प्लेसेस द फिंगर टिप ऑन द मिरर ऑन फ्रॉम द अदर साइड। तो ये तो मूव नहीं होगा बिकॉज ये इमेज बिल्कुल उसके ऊपर है मिरर लाइन के। वे वुड द 01 गो, इट इज वन स्पेस अप, it will be one space down from the mirror line, this is where you'll reach, and it's going to be, what point would this be, 0 comma -1, 10 stayed as it is, 10 stayed as it is, 01 became a 0 comma -1, ये तो वैसे का वैसा रहा। ये however रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे चला गया, क्यों, क्योंकि एक स्पेस ऊपर था एक स्पेस नीचे चला गया। नाउ टेक अ लुक, टेक अ लुक, ये लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन एक्स एक्सिस हो तो ये मैट्रिक्स होता है 10 0 -1। रिमेंबर दैट 10 0 -1। आई विल शो यू कि हमने उसको कैसे बनाया। हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स था 10 0 1, जो मदर मैट्रिक्स होता है, तो ये शुरू में प्लॉट हुआ था।
Where did the 1 0 go? We discussed ये ग्रीन में मार्क किया हुआ है कि ये मूव नहीं करेगा. This first point does not move. 1 0 comes as it is. I write it down. This entire number moved as it is. This entire point moved as it is. 0 1 became a 0 negative 1. यहाँ रिफ्लेक्ट होके पहुंच गया. तो 0 1 became a 0 negative 1. तो I'll write 0 negative 1. Remember this matrix. 1 0 0 negative 1. 1 0 0 negative 1. This is how you come up with matrices yourself. Let's find out the matrix of reflection in the y-axis जो कि negative 1 0 0 1 है. We do not need to remember it. अभी इसको बना लेते हैं. ये देखें, मैं आपको matrices सारे इकट्ठे भी दिखा दूंगा. You can copy them down if you want to memorize them. However, I would not recommend memorizing them. अब हम रिफ्लेक्शन, हमारा जो मिरर लाइन है वाई एक्सिस है, और इसी मदर मैट्रिक्स को मैं दोबारा लिख लेता हूँ. आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी इसे कहते हैं. दिस इज कॉल्ड 1 0 0 1. एंड अब वाई एक्सिस में जब रिफ्लेक्शन है तो ये क्या बन जाएगा. मिरर लाइन मैं यहाँ से चेंज कर रहा हूँ. इंस्टेड ऑफ इट बीइंग दिस इज द मिरर लाइन नाउ. ठीक है, इसको थोड़ा सा और ऊपर लिख लेते हैं ठहरे. So that doesn't coincide with y. Let's move the y somewhere over here. Okay. 1 0 0 1, where we start off from y-axis line of reflection है. Where would this point go? If it's standing 1 unit away from mirror line on the x-axis, it would be 1 unit on the left now. 1 0 would be placed over here. I'll call it negative 1 0. Negative 1 on the x-axis, no movement on the y-axis, तो negative 1 0. Where would this point go? अगर y-axis ही line of reflection है, उसके ऊपर ही point है, it would not move. Fingertip वाली example remember करें. तो where does the 1 0 go? Where does the 1 0 go? 1 0 becomes the negative 1 0. हम इसको लिखेंगे तो ऊपर नीचे ऐसे. Instead of writing negative 1 0, on the left and right we write it top down because matrix इस तरह लिखा जाता है. 0 1 कहाँ जाएगा? अभी डिस्कस किया था कि y एक्सिस लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन है, उसके ऊपर ही फिंगर टिप आपने प्लेस की हुई है, या कोई ऑब्जेक्ट बिल्कुल टच कर रहा है मेरे लाइन को, इट वोंट मूव. 0 1 एज इट इज. तो हेयर वी गो. अभी याद रखो, negative 1 0 0 1, negative 1 0 0 1. ये रिफ्लेक्शन इन द y एक्सिस. मैं आपको सारे मैट्रिक्स एक साथ दिखा देता हूँ. इफ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट और मेमोराइज देम, ये सारे मैट्रिसेस हैं. अब हम इस थर्ड वाले को डिस्कस करने जा रहे हैं. इनका फ़ायदा क्या है वो उसके बाद डिस्कस करते हैं. रिफ्लेक्शन इन द लाइन y इज इक्वल टू x. हियर वी हैव इट. y इज इक्वल टू x हमारी ये लाइन होती है. y इज इक्वल टू नेगेटिव x हमारी ये लाइन होती है. तो अभी हम ये वाली डिस्कस कर रहे हैं. हमारा पॉइंट था 1 0 0 1, 1 0 एंड 0 1. ठीक है, इसको यहाँ नहीं लिखते थे, यहाँ शायद साथ लिख देता हूँ तो कंफ्यूजन ना हो. हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? 1 0 0 1. नाउ व्हाट वुड हैपन टू दिस मैट्रिक्स if it is reflected in the y is equal to x वाली line? Where would this point go? Diagonally up, right? अगर मैंने रिफ्लेक्शन शो करनी है तो ये इधर चला गया, स्वैप हो गया बेसिकली. जितने पॉइंट्स वो नीचे था, सॉरी होल्ड ऑन, इट्स लिटिल डिफिकल्ट टू मेक इट डायगनली. तो हमारा 1 0 बेसिकली बिकम्स 0 1. तो मैं कहूँगा जी कि जो पहले वाला पॉइंट है इट बिकम्स 0 1. क्यों? क्योंकि 1 स्पेस हमने डायगनली मूव किया है, यहाँ से दूर है लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन से, तो 1 डायगोनल स्पेस ऊपर जाना है, तो दिस पॉइंट बेसिकली गेट्स रिफ्लेक्टेड एंड बिकम्स दिस पॉइंट. तो 1 0 बिकेम अ 0 1, 1 0 बिकेम अ 0 1. इसको टॉप डाउन लिखना होता है, बस फर्क ये है कि 0 1 को यूं लिखना है. एंड वे वुड द 0 1 गो? अब हमने इसको रिफ्लेक्ट करना है. वे वुड द 0 1 गो? ये 0 1 जो कि ये रहा, ये क्या कहाँ चला जाएगा भाई? ये अगर ऑब्जेक्ट है तो ये रिफ्लेक्ट होके यहाँ आ जाएगा.
So the 0 1 becomes a 1 0. That's a reflection. That's the matrix for reflection in the line y is equals to x. ये देखो, take a look. 0 1 1 0. सिमिलरली हम इस फोर्थ मैट्रिक्स को भी फॉर्म करते हैं, देखना और से देखना, 0 नेगेटिव 1 नेगेटिव 1 0, ये हमारा भी आंसर आएगा। इसको पहले थोड़ा सा इरेज करके क्लियर आउट कर देते हैं, सो दैट आई एम एबल टू एक्सप्लेन इट अगेन एंड वील मूव दिस लाइन एज वेल बिकॉज वी डोंट नीड दैट एनी मोर। हमारी अब लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, ये जो येलो लाइन बच गई है, वेयर वुड 1 0 गो। 1 0 क्या होता है, 1 0 आपका ये, मैं राइट पे हाईलाइट कर रहा हूँ, आपका जो पहला कोऑर्डिनेट होता है, इसको आपने रिफ्लेक्ट करना है। इस केस में आप कहोगे जी ये इतने स्पेसेस दूर है, तो ये इतने स्पेसेस नीचे चला जाएगा और राइट एंगल भी है, इट विल लैंड अराउंड, लेट मी मार्क इट इन रेड, इट विल लैंड अराउंड 0 नेगेटिव 1, in fact exactly on 0 negative 1. Where would this go? 0 1 lands at negative 1 0. तो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है 1 0 0 1। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, ये 1 0 जो यूं लिखा हुआ है, इट गेट्स रिटन डाउन लाइक दिस वर्टिकली, और जो हॉरिजॉन्टली यूं लिखा हुआ है इसको वर्टिकली यहाँ लिख दिया। वेयर डिड द 1 0 गो, 0 नेगेटिव 1, तो ये जो 1 0 है इट बिकेम अ 0 नेगेटिव 1, यहाँ लिख लेते हैं 0 नेगेटिव 1। Where did this 0 1 go, negative 1 0, ये जो 0 1 है it became a negative 1 0। ये मैट्रिक्स याद आ रहा है, अभी हमने ये डिस्कस किया था 0 नेगेटिव 1 नेगेटिव 1 0, ये हमारा मैट्रिक्स किस चीज़ का है, रिफ्लेक्शन इन द लाइन y इज इक्वल टू नेगेटिव x। अब हमारे चार मैट्रिसेस हो गए, अब आप याद करने हैं याद कर लो, इफ दिस मेड सेंस टू यू तो याद करने की जरूरत नहीं है, यू कैन कम अप विद देम ऑन द स्पॉट। वी विल यूज दीज फोर मैट्रिसेस। मैट्रिसेस का फ़ायदा क्या है कि इमेजिन करो कि ये आपको ट्राइंगल गिवन है, ठीक है, उसके ये कोऑर्डिनेट्स हैं, आपको कहा गया कि इस लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन में y इज इक्वल टू x में इसको रिफ्लेक्ट करके बताओ कि ये कहाँ जाएगा। इधर यू कैन डू द विजुअल मेथड एंड ट्राई टू आइडेंटिफाई कि वो कहाँ जाएगा, और क्योंकि सिंस अभी हमने मैट्रिसेस सीखे हैं वी विल ट्राई टू पुट देम टू यूज। y इज इक्वल टू x का मैट्रिक्स क्या होता है, 0 1 1 0। आपने वो मैट्रिक्स यूज करना है, उसको यूं प्लेस करना है, और आगे आपने ये कोऑर्डिनेट्स लिख देने हैं। ये कोऑर्डिनेट्स किसके हैं, ए बी और सी पॉइंट के ऑफ द ट्रायंगल 1 3 3 3 एंड 2 5। यू राइट देम डाउन लाइक दिस वर्टिकली, मैट्रिक्स में वर्टिकली लिखा जाता है। अब इट इज अ 2 by 2 मैट्रिक्स गेटिंग मल्टीप्लाई बाय 2 by 3 मैट्रिक्स। ये मैं इसलिए रिवाइज करूँगा अगर किसी का मैट्रिक्स वीक है तो वो भी समझ सके कि क्या हो रहा है। हमारे देखो ये नंबर सेम होने चाहिए फॉर अस टू बी एबल टू डू मल्टीप्लिकेशन एनी फर्दर, वो तो सेम है तो मल्टीप्लिकेशन कैन हैपन। आंसर जो होता है हमारा वो फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर के ऑर्डर का होता है, तो 2 into 3 हमारा आंसर होगा। व्हाट डू आई मीन बाय दैट, 2 by 3 का आंसर का मतलब है 2 rows and 3 columns, 2 rows and 1 2 3 columns। अब let's try to fill them in। I usually do not teach the rows into column वाला method, I teach top bottom left right method। I found it very effective और hopefully आपको भी ये यूजफुल लगेगा। Here we go। आपका जो लेफ्ट वाला मैट्रिक्स है ना, ये आपको बता रहा होता है कि टॉप या बॉटम पोजीशन, दिस इज टॉप, दिस इज बॉटम, दिस टेल्स यू लेफ्ट मिडल या राइट। आई टेल यू व्हाट आई मीन बाय दैट। 2 into 3 का मैं समझ आ गया कि 2 rows और 3 कॉलम्स होते हैं, मैंने इसको उठा के जहाँ जहाँ पे ये बॉक्सेस बन रहे थे यहाँ लिख दिया। अब ये टॉप लेफ्ट बॉक्स है ना, तो टॉप इंटू लेफ्ट 0 into 1 + 1 into 3, यहाँ पे आप बॉटम मिडिल कर लो, ये बॉटम रो इंटू मिडिल कॉलम 1 into 3 + 0 into 3, ठीक है। सिमिलरली यू कैन वेरी इजीली फिल देम आउट। वंस यू फिल देम आउट आपका ये मैट्रिसेस आ गए, सॉरी कोऑर्डिनेट्स आ गए, ए प्राइम बी प्राइम सी प्राइम के 3 1 3 3 5 2। आपको विदाउट डूइंग एनी एफर्ट ऑन द ग्राफ इस मल्टीप्लिकेशन से आपके पास ये नंबर्स आ गए 3 1 3 3 एंड 5 2। लेट मी प्लॉट दैट 3 1 3 3 and 5 2। Here you have it।
ये आपका ऑब्जेक्ट है और ये उसका इमेज आ गया, ये इसकी रिफ्लेक्शन आ गई. Although it doesn't seem very accurate because great accurate नहीं है, but to get an idea how matrices help you come up with the answer. The object को image पे transform करना है through reflection in the line y is equal to x, जो diagonally जा रही है, and it's difficult. You can simply use this method. I can try to make it a little more presentable. Here we go. It looks more like a reflection now. Object के ये reflection है, इसको image label कर दिया, ठीक है. तो ये हमारे matrices का फायदा है. Similarly, reflection in the line y is equal to negative x. So I would not be solving this in order to save time because we've already done similar method. उसमें y is equal to negative x का आप लिखोगे, what do you call it, matrix coordinates लिखोगे इस शेप के, और वो यहाँ पे जाके बनेगा, ठीक है. अब इसको जब मल्टीप्लाई करो 2 इंटू टू, ये 2 इंटू टू मेट्रिक्स है गेटिंग मल्टीप्लाइड बाई 2 बाई 3 मेट्रिक्स. ये तो नंबर सेम है, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है. 2 इंटू थ्री आपका आंसर बनेगा. उसको आप यहाँ पे टॉप बॉटम लेफ्ट राइट मिडिल अप्रोच से करते हो. वीडियो थोड़ा सा रिवाइंड करके देख लो तो कैसे होता है. इसका रिफ्लेक्शन सिर्फ ज़रूरी है समझना कि अगर ऑब्जेक्ट यहाँ है तो रिफ्लेक्शन यहाँ बनेगा. वो कैसे, वो मेट्रिसेस से अभी आपको आंसर आएगा मल्टीप्लिकेशन से, जो अभी हमने रिसेंटली थोड़ी देर पहले किया. इसमें ज़रूरी चीज़ एक और लास्ट ज़रूरी चीज़, ये क्वेश्चन जब मेंशन करता है डिस्क्राइब फुली द सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन दैट्स हैपनिंग, और आपने डिटेक्ट कर लिया है कि रिफ्लेक्शन है, यू गोइंग टू मेंशन द ट्रांसफॉर्मेशन. इन दिस केस इट्स द रिफ्लेक्शन. पहले ट्रांसलेशन किया था, अब रिफ्लेक्शन. एंड लाइन मेंशन करनी है. चार किस्म की लाइन होती हैं, एक्स एक्सिस, वाई इज इक्वल टू एक्स या वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स, जो हम ऊपर कोऑर्डिनेट टूल में मेट्रिसेस में करके आए. दिस इज व्हाट योर आंसर गोइंग टू लुक लाइक फॉर 2 मार्क्स. दिस इज व्हाट यू आर सपोज टू टेल. ट्रांसफॉर्मेशन कौन सी है, रिफ्लेक्शन, और लाइन कौन सी है. वाई इज इक्वल टू एक्स हो सकती है, वाई एक्स एक्सिस हो सकती है, वाई एक्सिस हो सकती है. इफ यू राइट लाइन लाइक दिस यू गेट 2 मार्क्स, एंड दैट आई थिंक इज अ बिग जंप. मुफ्त के मार्क्स हैं फॉर सच स्टेटमेंट. ट्राइंगल ए इज मैप्ड ऑन टू डी. मैंने आपको बता प्रॉमिस किया था आई डू कपल ऑफ पास्ट पेपर क्वेश्चंस, सो हियर इट इज. ट्राइंगल ए इज मैप्ड ऑन टू डी. ये ए जो है कहीं डी पे जा रहा है, मैप्ड ऑन टू मतलब ट्रांसफॉर्म होके बाय रिफ्लेक्शन द लाइन y इज इक्वल टू x. ड्रॉ एंड लेबल डी. बी को आपने इग्नोर करना है, ए को डी पे ट्रांसफॉर्म करना है बाय रिफ्लेक्शन इन द लाइन y इज इक्वल टू x. y इज इक्वल टू x की लाइन कौन सी होती है, इट इज़ अ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड गोइंग अप लाइक दिस, ठीक है. 1 पे 1, 2 पे 2, 3 पे 3, दैट्स y इज इक्वल टू x. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए टू अंडरस्टैंड कि ये क्या मैं मेंशन किया अभी. इसको अगर हमने रिफ्लेक्ट करना है तो ये विजुअल मेथड से भी हो सकता है. इट्स अ हाफ डायगोनल बॉक्स अवे. हाफ अ डायगोनल बॉक्स अवे यहाँ पे आ जाएगा. इट्स अ फुल डायगोनल बॉक्स अवे. अ फुल डायगोनल बॉक्स अवे वुड ब्रिंग अस ओवर हियर, एंड one diagonal box away, two diagonal boxes away, one diagonal box away, two diagonal boxes away. ये हमारा थर्ड पॉइंट आ गया रिफ्लेक्शन का. Here we have it. Join the vertices, not like this, little more exact, ठीक है, and label it D. There you have it. Triangle A is mapped onto B by reflection in the line y is equal to x. There's your answer. That gives you how many marks? This is probably of 2 marks. Yep, 2 marks. ये भी मुफ्त के मार्क्स हैं. ट्राइंगल ए, रिफ्लेक्ट ट्राइंगल ए इन द रिफ्लेक्शन इन द लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन एक्स इज इक्वल टू 1. इसको रिफ्लेक्ट करना है इन द लाइन एक्स इज इक्वल टू 1. कहाँ बनेगा, आई शो यू द क्वेश्चन हियर. रिफ्लेक्ट ट्राइंगल ए इन द लाइन एक्स इज इक्वल टू 1, लेबल द ट्रांसफॉर्म्ड इमेज बी. जैसे कि एक्स इज इक्वल टू 1 की लाइन क्विकली बना लेते हैं. ये आपका लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन है. इट शुड बी एग्जैक्टली वर्टिकल and passing through the line x is equal to 1. I would still prefer कि आप इनफैक्ट इसमें तो आपने करना ही विजुअल मेथड है बिकॉज यू डू नॉट हैव द बेसिक रिफ्लेक्शन. एक्स एक्सिस में नहीं है, वाई एक्सिस में नहीं है, वाई इक्वल टू एक्स में नहीं है, वाई इक्वल टू माइनस एक्स में नहीं है. तो ये विजुअली कर सकते हो. इट इज़ 3 स्पेसेस अवे. तो 3 स्पेसेस अवे ये बनता है. ये आपका पहला पॉइंट आ गया. आपका जो ये बेस है इट इज़ 5 स्पेसेस अवे. सॉरी it is not 5 spaces away. This is 1 2 3 4 5. Oh, it is 5 spaces away. इसको भी आप यहाँ से लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन से 1 2 3 4 5 ये यहाँ पे आ गया.
If this is not making sense, I'll remove this. Hold on. और यूं देख लो, 1 2 3 3 spaces away, 1 2 3 spaces away, और 1 2 3 4 5 spaces away from the line of reflection. 1 2 3 4 5 spaces away from line of reflection. Second point आ गया. And similarly 1 2 3 4 5 spaces away from the line of reflection. 1 2 3 4 5 spaces away. कई बच्चे इसको विजुअली भी वैसे ही कर लेते हैं क्विकली, बिकॉज दे कैन अंडरस्टैंड कि ट्राइंगल किस किस्म का फॉर्म होएगा. रिफ्लेक्शन इज आइसोमेट्रिक, आइसोमेट्रिक हमने डिस्कस किया था. प्रिजर्व शेप एंड साइज, तो एग्जैक्टली वही जाके ट्राइंगल बनता है. रिफ्लेक्शन डजंट एग्जैक्टली, इट प्रिजर्व शेप एंड साइज. आपका शेप भी सेम रह रही है, ट्राइंगल स्टेज अ ट्राइंगल, उसका ओरिएंटेशन ज़रूर चेंज हो रही है और साइज भी सेम रह रहा है. देयर यू हैव इट, दैट्स योर ट्राइंगल बी. दैट वाइंड्स अप आवर रिफ्लेक्शन. एंड देयर यू गो. रिफ्लेक्शन, ट्रांसलेशन, रिफ्लेक्शन इस वीडियो में हो गया. सिंस इनलार्जमेंट का कॉन्सेप्ट थोड़ा बड़ा है, सिर्फ एक ही वीडियो में अगली में वो करेंगे जिसमें पास्ट हुए क्वेश्चन तक करेंगे. एंड रोटेशन का कॉन्सेप्ट भी, सिंस इट्स लिटिल ट्रिकी एंड लिटिल लेंथी, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एज वेल, उसको भी एक वीडियो में करेंगे. तो होप यू अंडरस्टूड इट. इफ यू नीड एनी हेल्प, हैव एनी क्वेश्चंस, रीच मी आउट. खुदा हाफिज़.